साल की आती है तो आपको लेकर चलते हैं 1937 में। 1937 में जवाहरलाल नेहरू और 5,000 स्वतंत्रता सेनानी ने मिलकर एक कंपनी की स्थापना की, जिसमें वो सभी शेयर होल्डर थे। और उस कंपनी का नाम था एजेएल, यानी कि एसोसिएटेड जनरल प्राइवेट लिमिटेड। इसके ठीक एक साल बाद यानी कि 1938 में उन्होंने एक अखबार की शुरुआत की, जिसका नाम था नेशनल हेराल्ड। और उस समय उसे कांग्रेस का मुखपत्र कहा जाता था, यानी कि कांग्रेस के अगेंस्ट में ये कुछ भी न्यूज नहीं छापती। समय बीतते गया, एक टाइम आया 2008 का, जब एजेएल को ये रियलाइज हुआ कि उनके अखबार की बिक्री कम हो गई है, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया 2 अप्रैल 2008 को कि अब अखबार वो नहीं छापेंगे। साथ ही साथ उन्हें ये भी पता चला कि अखबार की बिक्री कम होने के कारण उनके ऊपर कुल 90 करोड़ का लोन हो गया, यानी कि देनदारी हो गया, जो उन्हें चुकानी है। चलिए, इसी में एंट्री होती है हमारे राहुल गांधी और सोनिया गांधी की। उन्हें आपदा में अवसर दिखता है। कैसे? इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, YIL यानी कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें इन दोनों की शेयर 76% थी, यानी कि 38% राहुल गांधी का और 38% सोनिया गांधी का। बाद बाकी कांग्रेस के ही कुछ लोगों का था, 2 लोगों का था एक्चुअली बाद बाकी शेयर। तो इन्होंने एक कंपनी बनाई YIL यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, और इन्होंने इस कंपनी को रजिस्टर किया एज अ नॉन प्रॉफिट, यानी कि चैरिटी के लिए इन्होंने इस कंपनी को रजिस्टर किया। फिर इन्होंने क्या किया, 90 करोड़ रुपए एजेएल को दिए उनकी देनदारी चुकाने के लिए। अब ये 90 करोड़ के बदले में एजेएल को इन्होंने खरीद लिया, यानी कि 99% शेयर इन्होंने एक्वायर कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे इसमें स्कैम क्या है? YIL ने पैसा दिया देनदारी चुकाने के लिए और उसे खरीद लिया, इसमें स्कैम क्या है? एक डूबते हुए कंपनी को YIL ने खरीद लिया, स्कैम कहाँ पे? सुनिए। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी जी की एंट्री होती है। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी जी को कुछ गलत लगता है, तो उन्होंने ट्रायल कोर्ट में एक कंप्लेन किया राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अगेंस्ट कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने गलत तरीके से कांग्रेस के फंड से 90 करोड़ निकाले, एजेएल के थ्रू, सॉरी YIL उनके कंपनी के थ्रू एजेएल को दिए लोन चुकाने के लिए, और बदले में एजेएल के 99% शेयर एक्वायर कर लिए। जबकि YIL रजिस्टर्ड ही हुई थी चैरिटी के लिए, तो वो बिजनेस कैसे कर सकती है? एक दूसरे कंपनी को वो कैसे खरीद सकती है? चलिए, वो बात की बात है। सुब्रमण्यम स्वामी जी का दूसरा आरोप है कि YIL यानी कि उसके जो मालिक है राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इन दोनों ने बाद में जो कांग्रेस के फंड से जो 90 करोड़ निकाले थे, उसके डाटा में कुछ हेर फेर करके उसे 50 लाख का कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी YIL ने सिर्फ 50 लाख खर्च करके एक 2000 करोड़ की कंपनी एजेएल को एक्वायर कर लिया। यही था पूरा स्कैम। अब आप सोच रहे हैं 2000 करोड़ की कंपनी कैसे? तो मैं आपको बता देता हूँ, एजेएल की बहुत सारी ब्रांच इंडिया में चल रही थी, बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत सारे बिल्डिंग्स थे एजेएल के। वो सभी के मालिक अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने 90 करोड़ देके 99% शेयर को एक्वायर कर लिया था गलत तरीके से। और एजेएल की जो जितनी भी संपत्ति थी, जितने भी बिल्डिंग्स थे, उस पे YIL यानी कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने भाड़े पे दे दिए बहुत सारे ऑफिसर्स को। तो उनसे उनको प्रॉफिट हो रहा था, हर महीने पैसे आ रहे थे, और बहुत सारे कामों में यूज वो करने लगे, जिससे उनको प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। बहुत सारे कांग्रेस के कुछ कुछ बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने दे दिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो YIL बिजनेस कर रही थी, प्रॉफिट कमा रही थी, जो कि उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ चैरिटी करना था। बट वो गलत तरीके से अपने कंपनी को रजिस्टर्ड की है, वो रजिस्टर्ड किया एज अ चैरिटी, बट वो प्रॉफिट कमा रहे थे। तो कुल मिला के स्कैम यही था। जितना मुझे पता था मैंने आपको बताया, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पता है आप बता सकते हो। बट सुब्रमण्यम स्वामी जी का यही जो सवाल था, यही कंप्लेंट था कि उन्होंने गलत तरीके से सिर्फ 50 लाख देके 2000 करोड़ की कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो उन्हें शक है कि ये जो पैसे हवाला में यूज हो रहे हैं, और भी बहुत सारे उनके कंप्लेंट है। अभी केस चल रही है इन दोनों के ऊपर, पता नहीं आगे क्या होगा। बट जहां तक मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि गुजरात दंगों में मोदी जी भी फंसे थे। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। गुजरात दंगों में मोदी जी भी फंसे थे, ईडी ने उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया था। 9 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई थी, टोटल 100 सवाल पूछे गए थे उनसे, और उस सवाल के बीच में उन्होंने ब्रेक भी नहीं लिया था, जबकि ईडी ने उन्हें ब्रेक भी ऑफर किया था, पर उन्होंने ब्रेक भी नहीं लिया था। और ईडी के हाथों वो चाय भी नहीं लिए थे, ना ही उनका पानी तक वो पिए थे। और ईडी ने जब उन्हें समन किया था, बुलाया था ईडी पूछताछ के लिए, तब वो अकेले गए थे,
ना ही अपने झुंड को लेके गए थे, क्योंकि वो एक सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे वो किसी भी गुजरात स्टेट का। अगर वो चाहते तो वो दंगा फसाद भी करवा सकते थे कि मेरे अगेंस्ट ये क्यों हो रहा है, जैसा अभी राहुल गांधी करवा रहे हैं। तो अगर वो चाहते तो ये करवा सकते थे, बट उन्हें देश के संविधान पे भरोसा था, देश की जांच एजेंसी पे उन्हें भरोसा था, इसलिए वो अकेले गए और शांति से वो पूछताछ में गए, और जितने भी सवाल थे उसका उन्होंने क्लियरली जवाब दिया और उन्हें क्लीन चिट मिल गई ईडी की तरफ से। बट ठीक इसके विपरीत राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ क्या हो रहा है, जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो दोनों को कोरोना हो जाता है। सोनिया गांधी की हालत बिगड़ जाती है, चलिए तो हेल्थ की बात है, हो भी सकती है, ये इसमें कोई शक की बात नहीं, हो भी सकती है। मेन बात यहाँ पे ये है कि उन्हें जब ईडी में पूछताछ के लिए बुलाया गया तो वो दंगे फसाद करवा रहे हैं, वो बोल रहे आंदोलन करेंगे, क्यों? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, बस सिंपल सा बात है, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया ना, वो आपसे बस सवाल ही पूछेंगे। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो क्यों डर रहे हो? वो आपसे जो सवाल पूछेंगे, जो सबूत मांगेंगे, दे दो, खत्म कहानी है, कोई केस नहीं होगा आपके ऊपर। तो जब आपने कुछ गलत ही नहीं किया है तो इतना आंदोलन करके क्या फायदा है आपको? क्या जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं है? और कुछ कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि जांच एजेंसी का जो बीजेपी है वो गलत फायदा उठा रही है, जो सेंट्रल में जो सरकार है वो गलत फायदा उठा रही है। तो एक बात बताओ आप, ये जो केस हुआ था ये आपके टाइम में ही स्टार्ट हुआ था, 2012 में आपके टाइम में ये स्टार्ट हुआ था, आपके टाइम से ये जांच चल रही है 2012 से ही। उस समय सेंट्रल में आपकी ही सरकार थी, कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी। दूसरी बात, आप डायरेक्ट शक, मतलब आप डायरेक्ट एक शक का जो निगाह आप उठा रहे हो वो ईडी पे उठा रहे हो, जो सेंट्रल जो जांच एजेंसी है उस पर आप उठा रहे हो। अगर आप रहते सरकार में, आपके इस्तेमाल नहीं करते। मैं नहीं बोल रहा कि बीजेपी इस्तेमाल कर रही है नहीं कर रही है, बट आप जो उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, अगर आप होते तो आप क्या करते? सोचने वाली बात है, बस इतना इतना। बट जो जो आंदोलन कर रहे हैं ना, मैं उनको एक ही बात बोलूंगा, यार आंदोलन करिए, आपके पास भी नॉलेज है। वो कांग्रेस, वो गांधी के परिवार से तो है नहीं, पहली बात। हाँ, ये मेन बात है, राहुल गांधी का टाइटल गांधी नहीं है, उनका टाइटल गांधी है, GHANDI। अगर आपको विश्वास है आप गूगल कर लो, राहुल गांधी कोई महात्मा गांधी के कोई वंशज नहीं है, वो नेहरू के वंशज है, वो नेहरू के जो संतान है, मतलब वो नेहरू के परिवार से आते हैं, वो कोई महात्मा गांधी के परिवार से नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये सब गलत बात है, आप लोग जो आंदोलन करवा रहे हैं बिल्कुल भी गलत बात है। आप जांच एजेंसी पे भरोसा रखो, अगर आपने गलत नहीं किया तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। सिंपल सा बात है, अगर आपने गलत किया तो आपको समझ ही जाओ, बस बस सिंपल सा बात है।